वेपन का डिफरेंस कितना है हमारा और डाकुओं का? हमारा और डाकुओं का अगर वेपन देखा जाए तो हमारे पास जो वेपन है वो तो वही है जो हमारे पास अलॉटेड है, जो कन्वेंशनल। हाँ, जो कन्वेंशनल जो हमारे पास वेपन है। मतलब क्या बनना है? फौजी। फौजी? अरे अरे तू तो गले मिलना, तू तो बहुत कीमती आदमी। क्या बनोगे बड़े? फौजी। ये भी फौजी है। हाँ जी। पुलिस। पुलिस। क्या? पुलिस। अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह, वेरी गुड। आपने क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर? डाल बोला, मैं डर गया एकदम। अच्छा डॉक्टर, ठीक है, वेरी गुड यार। शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक नासूर कच्चे के डाकुओं के नाम से जाना जाता है और ये एक प्रोविंस को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि ये 2 से 3 प्रोविंसेस जो हैं वहां पर खौफ का निशान बना हुआ है। पंजाब की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, ये 2 प्रोविंसेस वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है कच्चे के डाकुओं के खिलाफ लड़ने के लिए। तो आज बुनियादी चीजों पर बात करेंगे कि सिंध पुलिस, चूंकि हम सक्खर में मौजूद हैं, सक्खर के जिम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे ये जवान इस कौम की हिफाजत के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। दिन हो, रात हो, किसी भी किस्म का एनवायरनमेंट हो, किसी भी किस्म का मौसम हो, ये पूरी तनदही के साथ फेस कर रहे होते हैं और मकसद है कि इस कौम की माओ बहनों बेटियों के जो आंसू कच्चे के डाकुओं की वजह से निकलते हैं उनको आइंदा ना निकलने दिया जाए। हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं, एएसपी हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ जिम्मेदारी अदा करें। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग कच्चे जा रहे हैं, जहां हम आप लोगों को पिकेट्स पे और पूरा कच्चा पे दिखाएंगे कि हम लोग अपनी ड्यूटी किस तरह से कर रहे हैं, हम लोग किस तरह से, मतलब मुट्ठी भर फोर्स है हमारी और कच्चे के डाकू बेतहाश है। उनके पास जो जदीद तरीन असला है, जदीद तरीन मशीनरी है, लेकिन उसके बावजूद हम उनका मुकाबला कर रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे किस तरह हमारे जो जवान है वहाँ नामसाद तरीन हालात में उनका किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं। मोर पावर टू यू गाइस जी, मूव ऑन करें। आइए जी, आइए। हम पुलिस फोर्स हैं। पुलिस फोर्स का काम क्या होता है? पुलिस फोर्स का काम होता है लोगों के जानो माल की हिफाजत करना, लोगों की जानों को डाकुओं, लुटेरों, राहजनों, दुश्मनों से बचाना, लोगों की जानों को महफूज बनाना, चाहे वो दिन की रोशनी हो चाहे रात का अंधेरा हो। और इस काम के लिए पूरी सिंध पुलिस, खुसूसन सक्खर ज़िले की पुलिस, सक्खर डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। अपनी जान की बाजी लगाने को, सर धड़ एक करने को सक्खर पुलिस तैयार है। आप सब लोगों का मोरल कैसे है? शाबाश। फाइनली जी, पन्नू आकिल से मुत्तसिल कच्चे के इलाके में दाखिल हो रहे हैं, द नोटोरियस कच्चा। और यहाँ पर एक चीज जहन में रखिएगा जाते हुए कि यहाँ हर शख्स दुश्मन नहीं है, हर शख्स बुरा नहीं है, और यही ह्यूमन शील्ड है कच्चे के इन डाकुओं की, जिनको सिंधी जुबान में धाड़ियल कहा जाता है। यहाँ के जो मशहूर मारूफ धाड़ियल हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार भी यही ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और वो फैमिलीज हैं, ताकि इनके खिलाफ बिल्कुल मुकम्मल ताकत के साथ ऑपरेशन ना किया जा सके। ये उनको एज ह्यूमन शील्ड अपने सामने रखते हैं और उनके अकब में बैठकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, बिलखसूस पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद बड़े बड़े तावान, करोड़ों रुपए के तावान, 4-4, 6-6, 10-10 करोड़ का तावान जो है उसकी डिमांड करते हैं। फाइनली जी, वी आर अबाउट टू एंटर कच्चा का नोटोरियस इलाका जो है, और ये बेस कैंप है जी, 1 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ से आगे जैसे जैसे मूव ऑन करते जाएंगे तो हम कच्चे की डेप्थ में जाते जाएंगे। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर सिंध पुलिस जो है वो चौकस और कार्बन नजर आ रही है। आगे चलते जाएंगे और मामलात को देखते जाएंगे। ये सामने बख्तरबंद गाड़ी भी खड़ी हुई है और ऑब्वियसली कच्चे की डेप्थ में जैसे जैसे जाते जाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक चीज याद रखिएगा कि कच्चे के जो डाकू हैं, बदनामे जमाना डाकू, जो पूरी मुल्क से लोगों को अगवा कर लाते हैं और अगवा बराए तावान का धंधा चलाते हैं, मैंने पहले भी बताया कि उनकी असल शील्ड ह्यूमन शील्ड है। बेगुनाह ख्वातीन, बेगुनाह बच्चे, बेगुनाह बुजुर्ग, और वो लोग
जो डाके के इस बिजनेस से ताल्लुक नहीं रखते हैं। बहरहाल समझ रहे हैं। राना नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, और वो इस इलाके को बेहतर अंदाज में जानते हैं, तो उनसे समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डीएसपी साहब सेहत अच्छी है, मिजाज ठीक है? अल्लाह का शुक्र जनाब। सर ये स्पॉट जहाँ पर हम खड़े हैं, ये पिकेट 1 नजर आ रही जी है। जी जी। इसका थोड़ा सा मुझे मोहल्ले वकू और सराउंडिंग बता दीजिए। जी जी जी। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट सक्खर की सब डिवीज़न सद्दूजा कहलाती है। मैं वहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट हूँ। तो ये आईजी साहब ने माजी में हमें जो प्रोटेक्टिव बंद के लिहाज से पिकेट्स बना के दी थी, क्योंकि यहाँ से अक्सर डेकवर्ड की क्रॉसिंग होती है, जो जाके हमारे सी पैक रोड जो चल रहा है हमारा, ये बिल्कुल साथ ही है। तकरीबन यहाँ से मैं समझ रहा हूँ हार्डली 1/2 and 1 किलोमीटर होगा। तो वहाँ अटैक करते हैं, उसको भी कवर्ड करता है। और उसके अलावा जो भी कच्चे के एरिया से कोई और क्रिमिनल्स वगैरह किसी सिलसिले में चोरा चकारी के लिहाज से हाईवे पे या सिटीज़ में, पन्नवाकिल सिटी में क्राइम कमिट करने के लिए निकलते हैं, तो उनको कवर करता है। अच्छा, सी पैक चूँकि आपके बिल्कुल साथ गुजरा है, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात बता दी है। सी पैक जो है, इस पर भी डकैत्स की जानिब से कार्रवाइयाँ देखने में आई थी। अब कितने पिकेट्स हैं सी पैक के साथ साथ इस रीजन में जो कच्चे से मुत्तसिल हैं? एक्चुअली बात यह कि हमारी जो इस प्रोटेक्टिव बंद के लिहाज से हमारी पिकेट्स लगी हुई हैं, 15 से 18 पिकेट्स हमारी प्रोटेक्टिव बंद पे लगी हुई हैं, और कुछ जो हैं 24 घंटे की पिकेट्स हैं, और वहाँ हमारे तकरीबन 6 जवानात तैनात हैं। किसी दौर में ये इलाका भी कच्चे के डाकुओं के ज़ेरे तसल्लुत रहा है और ये वापस लिया गया? जी जी बिल्कुल वापस लिया गया है, और अभी भी जो कच्चे के डाकू हैं, यहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल है दरिया का फासला बन जाता है कोई 10-15 किलोमीटर के फासले पे। यहाँ पर रोजगार के वसाइल जो है वो सिर्फ ज़राअत है, और वो भी सोलर के जरिए? जी जी बिल्कुल, सोलर के जरिए भी है, बिजली भी है कहीं कहीं। ठीक हो गया शहजाद भाई, हमने मूव ऑन किया था। अभी हम कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ मूव ऑन करेंगे? अभी हम फर्दर जो है वो नीचे कच्चे में जाएंगे। ये वेपन का डिफरेंस कितना है हमारा और डाकुओं का? हमारा और डाकुओं का अगर वेपन देखा जाए तो हमारे पास जो वेपन है वो तो वही है जो हमारे पास अलॉटेड है, जो कन्वेंशनल। हाँ, जो कन्वेंशनल जो हमारे पास वेपन है, मतलब हम AK-47 यूज कर रहे हैं, या कुछ जगहों पे हम G3 वगैरह यूज कर रहे हैं। डाकुओं के पास जो है वो अनकन्वेंशनल वेपन है। इनके पास भी वो वाले स्नाइपर्स और वो वाली चीजें देखी गई हैं जो बहुत ही लेटेस्ट किस्म की वेपन। रॉकेट लॉन्चर्स, उनके पास स्नाइपर्स हैं, बिल्कुल दूर से टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल दूर से टारगेट। जो स्नाइपर होता है उसकी जो रेंज होती है वो 1000 मीटर से, यानी कि 1 किलोमीटर से आप बिल्कुल ठीक अपना जो है वो निशाना देख सकते। गनशिप हेलीकॉप्टर्स की भी गन सुना है यहाँ पर इस्तेमाल होने में, कोई ऐसी इतलात भी आई, कोई ये बात भी है? हाँ वो तो है। आई एम टॉकिंग अबाउट द गन। जी जी, गन्स बिल्कुल है। मैंने वही आपसे अर्ज किया ना कि वो जो स्मगलिंग के थ्रू सामान आ रहा है, जिस तरह से वो। अच्छा, एक मुझे बड़ा प्रॉब्लम समझने में आया, शायद मेरी नालायकी है उसमें, हमारे साथ इंडिया का बॉर्डर यहाँ पर अटैच नहीं हो रहा। जी कहीं हमारे साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर भी यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता, या इंडियन इंटरेस्ट हो सकता है, या अफगानिस्तान से कुछ ऐसी खराफात आ सकती हैं। ये यहाँ पर वेपन ट्रेवल कैसे करवा लेते हैं? बिकॉज यही रास्ते हैं, यहीं से गुजर के जाना है, और वेपन पहुँच भी जाते हैं और बेतहाशा पहुँचते हैं। असल में जो आपके बॉर्डर्स हैं वो पोरस बॉर्डर्स हैं, तो उस तरह से इनको वेपन मिल जाता है। बहरहाल आपको अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितना टफ इलाका है। बहरहाल मूव ऑन करते हैं। लेट मी से वन थिंग कि मुझे यहाँ पर वो सामने आपको पुलिस की गाड़ियों की लाइन है, उसमें एक बख्तरबंद गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन खूबसूरत तरीन चीज इस कच्चे में, और बल्कि उम्मीद की किरण जो मुझे नजर आई है वो ये है जनाब, बच्चे जो है अपने स्कूल से वापस आ रहे हैं, यानी तालीम से दुश्मनी की वजह से हालात यहाँ पर खराब रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इलाके पुलिस के कंट्रोल में, सिंध पुलिस के, वहां पर ये ब्यूटी हमें नजर आ रही। मैं इनसे बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा मुझे बताओ, बड़े होके बनना क्या है? क्या बनना है? फौजी। फौजी? अरे अरे तू तो गले मिलना, तू तो बहुत कीमती आदमी। क्या बनोगे बड़े? फौजी। ये भी फौजी है? हाँ जी। पुलिस। क्या? पुलिस। अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह, वेरी गुड। आपने क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर? डाल बोला, मैं डर गया एकदम। अच्छा डॉक्टर, ठीक है, वेरी गुड यार, शाबाश। आपने क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। आप? फौजी। फौजी। एक बात मेरे बच्चों याद रखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, दुनिया पूरी मजा कर रही है, लेकिन अगर आपने जिंदगी में कुछ कमाना है, कुछ अच्छा इंसान बनना है, तो दूसरों की मदद करनी पड़ेगी। आपको पता है ना यहाँ का बड़ा मसला क्या है? हमने वो नहीं करना। ऐसे ही है,
तो चले नारा एक लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद का लगाएं नारा। तो फिर मिलके लगाते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये जी कच्चे के मेरे मासूम बच्चे हैं और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इनके कल की हिफाजत करे। और ये जो तालीम का जेवर इनके माँ बाप ने, इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इनके पेरेंट्स की है, जो इनके माँ बाप ने इनको पहनाया है। उसके बाद रियासत ने जो सपोर्ट की है, सिंध पुलिस का जो रोल है, इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। शाबाश कच्चे के बच्चों, आप हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जीते रहे बच्चों, सलामत रहे। मंजूर अहमद, आप इधर के रिहायशी हैं या इनके टीचर हैं? टीचर भी हूँ, रिहायशी भी हूँ। कहाँ पढ़ाते हैं इन्हें? आप सेवाई फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ। अच्छा, बच्चे सही पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। इनको पढ़ा लिखा नौजवान बनाना है, इस कच्चे की तकदीर बदलनी है। आप मेहनत करेंगे ये बन जाएंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये रुल जाएंगे। ठीक है ना? रियासत ये कर सकती है, उन्होंने आपके तहफ्फुज़ का बंदोबस्त किया हुआ है। जी जी, कमियां कुताहियां होंगी, लेकिन आपका किरदार अच्छा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जीते रहे, अल्लाह हाफिज। क्या बनना है यार तुमने? बोलो बोलो। छाती ने ऑफिसर। ऑफिसर, वेरी गुड जी। वो देखें जी दूर से वो बच्चे पगडंडियों पर स्कूल से पढ़ के वापस आ रहे हैं और ये पन्नो आकिल के कच्चे का इलाका है जी। और लेकिन एक हार्ड लक है कि बहुत सारे, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बुरे लोग नंबर ऑफ देम होते हैं, लाइक 2%, 5%। वो 5% पूरे कुमाश और पूरे मुआशरे के लिए लानत समेट लेते हैं। यहाँ पर ये है फ्यूचर कल का। वो देखें, अगर आपने देखा नहीं किसी को पगडंडियों पर पढ़ने स्कूल जाते हुए, इनके पाँवों में शायद प्रॉपर जूते भी नहीं होंगे, इनके बैग टूटे होंगे, इनकी किताबें फटी होंगी, बट स्टिल दे आर विलिंग टू गेट एजुकेशन, अप्रिशिएटेड। अच्छा नाजरीन, इससे आगे गाड़ियां नहीं जा सकती, ये इसके बाद पैदल मूव करेंगे। लेकिन एक चीज जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, जस्ट इधर आए जी, सर आगे आए। ये अभी हम सिर्फ मूव ऑन कर रहे हैं, दिस इज द सिचुएशन। ये इन सिचुएशंस में, इन कंडीशंस में सिंध पुलिस के जवान अपनी ड्यूटीज अदा कर रहे होते हैं। पाकिस्तानियों ये बात सुनिएगा, सिर्फ इसलिए कि अपने पाकिस्तानियों को महफूज बना सकें। तो दे आर द रियल हीरोज। ये देखें आप, ये देखें भाईजान, इधर आए जरा, घूमिएगा घूमिएगा। मोराल आइए सर। पक्की बात? जी सर। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। इनसे डरते तो नहीं है डाकुओं से? हाँ, डरते होते तो यहाँ आते। आप डर गए तो कौम गई, पता है? डरते तो नहीं हो? नहीं। करोगे मुकाबला? अल्लाह तुम्हारा हाफिज और नासिर हो। चलें जी आगे। चूंकि कच्चे में इस वक्त हम मौजूद हैं और गुदपुर का इलाका है, इससे बिल्कुल सामने दरियाए सिंध का पेट शुरू हो जाता है और ये तमाम इलाका भी एक्चुअली सैलाब के दिनों में पानी में होता है। यहाँ के लोगों की वाहिद मुआश जो है वो जिम्मेदारा है। और यहाँ पर एक खूबसूरत चीज़ जो ज़राअत से वाबस्ता होने की वजह से मुझे नज़र आई है कि ये ज़रखेज़ तरीन ज़मीन है। हम लोग अमूमी तौर पर समझते हैं कि शायद कच्चा कोई वीरान बियाबान जहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलता, कमाने को कुछ नहीं मिलता, करने को कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर आपको हरियाली नजर आएगी। हाँ, जिन दिनों में सैलाब आता है बड़ा मसाइल होते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी अजियत होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बदकिस्मती की बात ये है कि चूँकि साल से कच्चे के इलाके में वही 2-4-5% लोग जिनकी मैं बात कर रहा था, वो बदबख्ती के कैसे दलदल में घुस जाते हैं कि उनको छीन के खाने की आदत पड़ जाती है। तो जब छीन के खाने की आदत किसी को भी पड़ जाए तो वो लूटना अपना बुनियादी हक समझना शुरू करता है और उसके नतीजे में वो पूरे निज़ाम में बर्बादी जो है वो पैदा कर देता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर सिंध पुलिस अपने जवानों की कुर्बानियाँ देते हुए, बल्कि हमारे जवानों की कुर्बानियाँ देते हुए ये जिम्मेदारी अदा ना कर रही हो, तो यकीन माने कि सिंध और पंजाब के शहरियों का जीना महाल हो जाएगा। ये तकरीबन 100 किलोमीटर का इलाका बनता है जो कच्चा है, लेकिन प्रॉब्लमैटिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 किलोमीटर का इलाका है। अब आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जी, हमारे साथ चूँकि यहाँ पर जिम्मेदारान भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। एसएच साहब क्या हाल है?
बराला है? जी सर बिल्कुल। तो परेशानी? कोई परेशानी नहीं है सर, कोई खौफ नहीं है सर। पुलिस मेरा के खौफ कैसे रखेंगे सर? लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो शहरियों को खौफ हो जाएगा। नहीं, हम काम करते रहते हैं, इसलिए तो आए हैं इधर, जंगल में आए हुए हैं मुकाबला करने के लिए, देखने के लिए कौन हमारे पास नजदीक आ रहा है। यहाँ की सबसे मुश्किल चीज क्या है? मुश्किल चीज ये रास्ता नहीं है, खास करके एक्सेस नहीं है। जी सर। डाकुओं को रास्ता मिलता है, उनको मिलता है, हुकूमत और पुलिस और लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ बाकी लोग भी है ना, डाकू अकेले तो नहीं है, उनकी आड़ में। लेकिन पुलिस को रास्ते में मसला होता है, रास्ते में आना जाने के थोड़े हमारे परेशानी होती है, क्योंकि गाड़ियों का रास्ता नहीं होता है, उसकी वजह से थोड़ी परेशानी होती है। ठीक हो गया। तो ये यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? इसलिए सिविल कपड़े पहने हुए हैं, डाकू के पीछे लगना पड़ता है, या कोई महसूस नहीं करेगा ये को पुलिस वाले हैं, इसलिए उनके पीछे पकड़ लेते हैं डाकुओं को। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कौन कौन सा ज्यादा गैंग्स हैं, ये यहाँ पर ज्यादा बदनाम डाकू हैं? यहाँ ज्यादातर जो है तेगानी कौम के हैं सर। तेगानी नाके दम? जी सर, तेगानी कौम के। उनका इलाज क्या है? उनके लिए पुलिस कोशिश अपनी तरफ से कर रही है। जनाब SSP साहब, जुबैर अहमद शेख साहब कोशिश कर रहे हैं, हमारे अफसरान ये सामने खड़े हैं, राना नसरुल्लाह साहब, ASP साहब खड़ा हुआ है, DSP साहब है, बाबर साहब है, सब कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, आने तो नहीं दे रहे हैं, जितनी कोशिश हम पुलिस कर रही है तो ज्यादातर। दिस इज द लास्ट लाइन जी। इसके बाद ऑब्वियसली परली साइड हो गई, ये साइडें होंगी, पुलिस की हदूद मौजूद है, पुलिस काम भी करती है, लेकिन सिक्योर इलाकों के हवाले से ऑब्वियसली देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वेपन्स, फैसिलिटीज, गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, ये जहां पर पुलिस के लिए एक वीकनेस बन जाते हैं, कार्रवाई करने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक प्रॉब्लम बनता है, वहीं डाकुओं के लिए एक स्ट्रेंथ बन जाता है। सो मेरे सियासतदान, मेरे जिम्मेदार तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनको इस चीज पर सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राना साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सिंध का कच्चा दिखा रहे हैं जी सर, और कच्चे में होने वाला काम। जी जी सर। अब आप यहाँ पर DSP हैं और जिम्मेदारी भी है। जी जी सर। तिगानियों में कितने % लोग ऐसे हैं जो वाकई डकैत हैं या अगवाकारी का काम करते हैं? सर तकरीबन इसमें जो हैं वो हैं तो कोई 10% के करीब बंदे होंगे। तिगानी उनके 10% की वजह से, वो उनकी वजह से उनकी तकलीफ उठाते हैं और उनकी वजह से बदनाम होते हैं, और कुछ उनमें ऐसी बंदे हैं जो उनको इस तरह से फैसिलिटेटर उनके बन जाते हैं कि वो जो बंदे आते हैं जिनको वो हनी ट्रैप के लिए मंगवाते हैं, हनी ट्रैप के लिए मंगवाते हैं कॉल्स करके। जो लोग नहीं समझ पाते, माजरत चाहता हूँ, इसको कहते हैं एक औरत के जरिए झांसा देना। पूरे पंजाब में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ये लानत इतनी शदीद बढ़ गई है कि बीबी के साथ बात की वीडियो कॉल पर, टेलीफोन पर, और उसके बाद उसने मुलाकात के लिए बुला लिया, और दीवाना अकल का अंधा है, भमरा मोमबत्ती के गिर्द, वो क्या कहते हैं, दीवाना जो है वो चिराग के गिर्द घूमता 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 अपनी जान दे देता है। ये अजाब बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, हनी ट्रैप सेट किया जाता है? हनी ट्रैप से किया जाता है। वो क्या करते हैं कि बात करके बंदों को मंगवा लेते हैं, और काफ़ी लोग जो हैं बहावलपुर, सादकाबाद, इस इलाकों से, रहीमयार खान से, लाड़काना से आए हैं, जो हमने माजी में छुड़वाए हैं। कोई आज से कोई तकरीबन महीना पहले, कोई 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले। तो फिर वो जब वो पहुंच जाते हैं यहाँ, मोटरसाइकिल्स पे उनको लेकर आते हैं। जैसे कोच से उतरते हैं कि रोड पे बंदा खड़ा होता है, वो फ़ोन के ज़रिए लड़की की आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। कई दफ़ा तो लड़कियां भी होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी औरतें भी शामिल हो जाती हैं। अब तो वो उनको लेकर आते हैं, फिर आगे आके जैसे वो एरिया में आ जाते हैं कि अब पुलिस की अप्रोच से दूर हो गए, तो वहाँ उनके बंदे जो वेपन्स वाले होते हैं वो बंदे आ जाते हैं, फिर उनको ले जाते हैं आगे और ले जाकर फिर वीडियोस बनाते हैं। तो वो वीडियोस आ रही होती है, नाज़रीन स्क्रीन पर भी इस टाइम चल रही हैं। रिसेंट हमने शो किया, एक नहीं कई हजारों ऐसे, बल्कि एक नहीं कई दर्जनों ऐसे वाकयात हैं कि दरख्त के साथ बंदे को बरहना करके उल्टा लटकाया हुआ है, और क्लाशनकोफ लेकर एक बंदा खड़ा हुआ है, कोई AK-47 लेकर खड़ा हुआ है, और उसका पूरा जिस्म जो है वो जख्मी है, और डिमांड है 4-4, 5-5 करोड़ की, और कहानी चल रही है। नज़ीर प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे साथ जुबैर नज़ीर अहमद शेख साहब मौजूद हैं, SSP सक्खर हैं, और सक्खर डिवीजन के हवाले से तमाम जिम्मेदारियां पुलिसिंग के हवाले से बहुत करीब से उनको देख रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं। एक अच्छी चीज़ जो हमने आज के पूरे प्रोग्राम में आपके सामने रखी कि वो कच्चा जो खौफ की अलामत बना हुआ है, बिलखसूस पंजाब में और सिंध की आवाम के लिए, लोगों को मुख्तलिफ ट्रैप्स में पहले तो जाकर डकैतियाँ की जाती थी, लोगों को लूटा जाता था, अब लूटने का मॉडल भी चेंज हो गया।
कि आप कभी हनी ट्रैप, कभी ट्रैक्टर खरीदने के लिए, कभी गाड़ी खरीदने के लिए मुख्तलिफ हीलों बहानों से खुद शिकार को शिकंजे के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद आ जा भाई, और फिर उसके बाद उसकी वीडियोस और न जाने क्या क्या चीजें। सिंध पुलिस का खास तौर पर इस जिले में कंट्रोल नजर आया है। सर अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम। नहीं, थैंक यू सो मच। सर ये कच्चे का जो जिन बोतल से बाहर दंदनाता फिर रहा है, इसका क्या हल है और इसमें क्राइसिस की वजह क्या है? इसको आपने अगर क्लोजली आपने मॉनिटर भी किया होगा, देखा होगा, इट्स डिफिकल्ट टेरेन। बेसिकली आपने टेरेन देखा होगा तो काफ़ी है, कहीं आपको फॉरेस्ट मिले होंगे, रिवर भी नज़र आ गया, ढंड जिसको हम कहते हैं कि पानी की ढंड आ गई है। फिर आपने बेले देखे होंगे, आइलैंड पे बेसिकली आइलैंड्स बने हुए हैं काफ़ी हद तक, तो उनमें इन चीज़ों को पॉपुलेशन कर रही है। तो ऑब्वियसली इस एनवायरनमेंट में हम करते हैं, बिल्कुल ऑपरेशन होते रहते हैं, कंटिन्यूस ऑपरेशन चलते रहते हैं। सो वी ट्राई टू लिमिट दैम, तो वो उनकी स्पेस में रह जाएँ। एट टाइम्स वो चीज़ें हो जाती हैं, एट टाइम्स वो सारे कंट्रोल में रह जाते हैं, बिल्कुल इस तरह होता है। रिसेंटली आपने कुछ देखे होंगे, ऑपरेशन हुए हैं, उन ऑपरेशन में काफ़ी सक्सेसफुल हुई हैं, काफ़ी नामी ग्रामी बंदे जो उनके डकैत थे वो मारे गए हैं। अच्छा सर, एक बहुत तकलीफ दह चीज़ आती है ख़ासतौर पर दो प्रोविंसेस में, पंजाब में और सिंध में, तो लोगों को मुख्तलिफ हिलो बहानों से, जैसे मैंने हनी ट्रैप की बात की, यहाँ बुला लिया जाता है। और मैं अपने अगर पंजाब के हवाले से बात करूँ, मुझे सिंध का उस तरीके से अंदाज़ा नहीं है। पंजाब में तो लाइक अगर फैसलाबाद से कोई शख्स चला गया हनी ट्रैप के जरिए या ट्रैक्टर खरीदने, मैंने इस पर मल्टीपल शोज कर लिए, पंजाब पुलिस तो यूँ हाथ खड़े कर कि जी चाहे कश्मीर में जाके करा लें, चाहे सखर में जाके करा लें, डोंट टेल अस, हमें ना बताएं। और उसके बाद इवेंचुअली जब वो मीडिया प्रेशर वगैरह आता है तो FIR भी हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक कागज के पन्ने तक रह जाती है बात। क्या कम्युनिकेशन गैप है, वजह क्या है? कम्युनिकेशन, हनी ट्रैप अगर आप एग्जैक्टली बात करेंगे, आप हनी ट्रैप स्टैंड हो गया, मतलब अब ट्रैक्टर की बात करते हैं, ट्रैक्टर इवन इस हद तक कि वो कहते हैं कि बिरयानी बनाने आ जाएं, तो 3 वो लोग कुकिंग करने जाएंगे तो बैठ जाते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते। रिसेंटली उन्होंने एक किया कि इस तरह के डॉक्टर को बुलाया, वो वेट था, वो कच्चे में कोई चीज़ें चेक करने के लिए, जानवरों को चेक करने के लिए उसको ही बिठा दिया। तो अब इन्होंने मैकेनिज्म डिफरेंट किया हुआ है, क्योंकि एक चीज़ हम एलोबरेट कर रहे हैं थ्रू मीडिया, हम समझाते हैं उनको कि इस तरह के ट्रैप से बना रहे हैं, तो हमें ये ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़े, वो हम आपके थ्रू अवेयरनेस ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि क्रिएट हो जाए इस चीज़ में। सेकंड, जो आपने कम्युनिकेशन गैप की बात की, इस तरह की कोई नहीं है। रिसेंटली मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी ट्राई बॉर्डर मीटिंग भी हुई है, मैंने भी पहले अटेंड की हुई है मीटिंग। ये मीटिंग्स होती हैं, इस चीज़ में हम आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इंटेल भी शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हम हेल्प भी कर रहे होते हैं कि अगर रूट्स बंद करने हैं तो हम रूट्स बंद भी कर देते हैं अचानक से। सो वी डू हेल्प ईच अदर, और आपस में सारी शेयर करके हम इन चीज़ों के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। जो इसमें मेरा जर्नलिस्टिक नॉलेज है, उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम दोनों प्रोविंसेस को ये आता है, क्योंकि बॉर्डर सेम है और वो डेंस इलाका है, कच्चे का तकरीबन 100 किलोमीटर का इलाका बनता है, लेकिन कंट्रोवर्शियल इलाका 10, 12, 15 किलोमीटर के करीब है, जो शदीद कंट्रोवर्शियल है। सिंध पुलिस कार्रवाई करती है, ऑपरेशन इनिशिएट करती है, भागकर पंजाब चले जाते हैं, पंजाब वाले ऑपरेशन करते हैं तो भागकर सिंध आ जाते हैं। इसमें कितनी रियलिटी? ये पहले थी, बिल्कुल इस तरह की रियलिटी थी, बट मैं आपको कुछ 4-5 साल से ट्राई बॉर्डर मीटिंग्स हो रही हैं, इवन इसमें बलूचिस्तान भी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि कश्मीर और साइड को आपको बलूचिस्तान भी लग रहा होता है। इन मीटिंग्स में यही डिसाइड किया जाता है कि जब भी ऑपरेशन होता है कि सारे ऑन बोर्ड होते हैं, वो ब्लॉकेट्स भी साथ करते हैं। हाँ, मतलब मैं उनको चाहूँगा कि ये चीज़ ब्लॉकेट करें तो वो ब्लॉकेट करेंगे, वो जो चीज़ को मुझे चाहते हैं कि इस जगह को ब्लॉकेट करें ताकि हम अपना ऑपरेशन करें, तो बिल्कुल इस तरह हम कच्चे की वांटेड लिस्ट का नंबर क्या है इस टाइम पे, क्या अंदाजा है जो वाकई कच्चे के डकैत हैं और आपको वांटेड है? मैं टोटल नंबर तो आपको नहीं दे दूँगा, हंड्रेड्स में होगा, बिल्कुल हंड्रेड्स में ओवरऑल, मतलब मैं आपको पंजाब, शाहजहानपुर, सिंध, कश्मीर सारे मिला के, शिकारपुर सारे मिला के 100 में होगा जिन पे रिवॉर्ड मनी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अच्छा, बिल्कुल। रिवॉर्ड मनी का आपने तज़किरा किया, सर पुलिस के जवानों ने अपनी जानें दी, नजराने पेश किए, और उनके ही नजरानों की वजह से आज नाज़रीन इस वक्त अपनी स्क्रीन में देखिएगा एक फुटेज है जिसको मैंने प्रोग्राम में भी दिखाया था, लेकिन मैं अभी चाहूँगा ज़रूर देखें कि मुझे कच्चे के इस इलाके में बच्चे 5-5 बच्चे एक मोटरसाइकिल पर स्कूल जाते और स्कूल आते हुए नजर आए, और उनमें से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, एक साहब ने कहा मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, और मुझे उस लम्हे बड़ी खुशी हुई कि ये आइडलाइज कर रहे हैं यार इन चीज़ों को, और दिस इज व्हाट द चेंज इज। लेकिन सर चूंकि हेड मनी की बात है,
जो पुलिस मुलाजमीन कार्रवाई करते हैं अपनी जानें स्टेक पर लगाकर, उनको हेड मनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती? नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल होती है। थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल था, उसको हमने रिसेंटली जो है उन्होंने बहुत इजी कर दिया है। एंड इसमें इस तरह नहीं है कि आपको टोटल मनी मिलेगी उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करने, हर किसी के शेयर लगे हुए हैं। जो रेडिंग टीम है उसका अलग शेयर है, जो इंटेल गैदर करती है उसका अलग शेयर होता है, जिसने लीड किया होता है उसका अलग शेयर, मतलब उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। उन डिवाइडेड नेम्स के थ्रू डायरेक्ट चेक जाते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। आखिरी हेड मनी डिस्ट्रीब्यूट कब? आई थिंक सो लास्ट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट की थी, जाते जाते डिस्ट्रीब्यूट करके गई थी। मैं ऑनेस्टली आपको एक पैगाम ही समझ लें, जाहिर है कि आप यहाँ के जिम्मेदार हैं, आपके जवानों को, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, ये शिकवा है, इसको प्लीज एड्रेस कीजिएगा। बिल्कुल इस चीज़ पे रेस हो जाएगा, बट रिसेंटली क्योंकि हमने काफ़ी हद तक मैंने ये चीज़ें देखी, क्योंकि मैं CTD में था जो ये सारे वो करती हैं, तो बिल्कुल रेगुलरली मीटिंग होती थी। नहीं, वो पूरी हेड मनी की वही लीड करती थी। अच्छा, एक और इशू सर आता है, उधर जदीद तरीन असला है, ये अपनी एक जो है सेमी मशीन गन लेकर खड़े होते हैं जवान, या बड़ी तरक्की कर लेंगे तो गन चेंज हो जाएगी, उधर रॉकेट लॉन्चर चलते हैं। इस चीज़ में हमें तो फुली सपोर्ट है। मैं आपको रिसेंटली कहता, क्योंकि मैंने ही प्रपोजल्स बनाए थे और इसमें हमें फुली सपोर्ट है गवर्नमेंट की। बट एक चीज़ आप समझें, वो यूज़ करते हैं, अगर हम भी हैवी ग्रेड मिलिट्री ग्रेड वेपन यूज़ करें और कोलेटरल डैमेज करा दें तो उनमें और हमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तो बस वहाँ फैमिलीज़ हैं, अगर हम भी बड़ा बम फेंक देते हैं उनकी तो फैमिलीज भी हो जाती हैं। ये इनके पास वेपन्स जाते कहाँ से? बिकॉज हमारे यहाँ पर कच्चे के साथ इंडिया का बॉर्डर नहीं मिलता, कच्चे के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं मिलता, ये कुछ तिलिस्मी चिराग रगड़ते हैं, जिन ले जाते हैं। देखें, इस पे हमारे पास इंटेलिजेंस होती है, हम पकड़ते भी बहुत ज़्यादा है। ये पार्ट्स में लेके चले जाते हैं, एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, पश्मोर, पंजाब, इधर इन सखर के एरिया में बहुत सारे वेपन्स पकड़े गए हैं इन चक्रों में और सीज किए गए हैं। Still they have got some weapons do pass through, जिन पे हम काम करते रहते हैं, बाद में हमें कहाँ वीकनेस हुई उनको हम इम्प्रूव करते रहते हैं। शेख साहब, आई एम रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम, और आपने बड़े अच्छे तरीके से सवालात का जवाब दिए। ज़ाहिर है सवाल हमारा हक है, जवाब आपका हक है, लेकिन एक मेरी दस्तबस्ता दरख्वास्त पंजाब गवर्नमेंट से भी, सिंध गवर्नमेंट से भी और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी और हर जिम्मेदार से कि भाइयों एक चीज़ जहन में रखें कि वो जो कच्चे में बैठा मासूम बच्चा या बच्ची है ना, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वो फिजा और एनवायरनमेंट पैदा करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नहीं करेंगे तो यकीन रखिए, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ कि रोज़े महशर आपसे जवाब लिया जाएगा, और ये जवाब इतना आसान नहीं होगा। उनके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए तालीम तक एक्सेस, उनके लिए हेल्थ तक एक्सेस, अगर पुलिस जिम्मेदारी लेकर, मैं आज वहाँ देख कर आया हूँ बेसिक हेल्थ यूनिट, अगर वहाँ पर डॉक्टर जा सकता है पुलिस की प्रोटेक्शन की वजह से, अगर बच्चे स्कूल जा सकते हैं, तो जनाब आप तो वोट लेते हैं वहाँ से। मैं पंजाब की भी बात कर रहा हूँ, सिंध की भी बात कर रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहेंगे।